तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए धमाकेदार मंडे नाइट रॉ की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो के साथ। लास्ट वीक लोगन पॉल के साथ इंटरेक्शन के बाद जे उसो आज बहुत चढ़े हुए थे और वो लोगन पॉल को रिंग में इन्वाइट करते हैं, लेकिन यहाँ लोगन पॉल की जगह पॉल हेमन आ जाते हैं। जे उसो पॉल हेमन से कहते हैं कि जो तूने मेरी फैमिली के साथ किया उसके बाद तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की। पॉल हेमन इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोमो करते हैं जहां वो कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस को बिग डॉग से ट्राइबल चीफ बनाया है और मैंने 5 साल लगाए ब्लड लाइन को तैयार करने में। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि उनकी वजह से ही रोमन रेंस का 1316 दिनों का रेन रहा, लेकिन रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड से हार गए जहां सेथ रॉलिंस ने उन्हें स्क्रू किया था और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पॉल हेमन इमोशनल होते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के बाद मुझे छोड़ के चला गया था और इसके बाद सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन ने उनकी ऐसी तैसी कर दी थी। पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि आप सब मुझ पर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ। जे उसो बहुत शॉक्ड लग रहे थे पॉल हेमन के प्रोमो को सुनकर और वो पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई तू ठीक तो है। इसके बाद पॉल हेमन मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि ब्रॉन बेकर को साथ में लाना तो बस एक शुरुआत है और हमारा नेक्स्ट टारगेट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि फिलहाल तेरे पास है, लेकिन रॉ पर चैंपियन सेथ रॉलिंस को होना चाहिए क्योंकि उसने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सीएम पंक और रोमन रेंस को हराया है और वो नंबर 1 कंटेंडर है WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। पॉल हेमन जे उसो से कहते हैं कि तू टाइम और जगह डिसाइड कर ले क्योंकि सेथ रॉलिंस तुझसे चैंपियनशिप को जल्दी लेने वाला है। इसके बाद जे उसो गुस्से में आ जाते हैं और वो पॉल हेमन से कहते हैं कि मेरा और सेथ रॉलिंस का मैच आज रॉ में ही होगा। इसके बाद WWE मैच को ऑफिशियल कर देती है और अब हमें रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और जे उसो का मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहां पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि वो फंस गया और यहाँ जे उसो की बात हो रही थी। देखकर लग रहा है कि जो भी पॉल हेमन ने किया वो सब पार्ट ऑफ द प्लान था जिसमें जे उसो फंस गए। यहाँ हमें पॉल हेमन ब्रॉन बेकर को भी समझाते हुए नजर आते हैं, जो कि मेन इवेंट में बड़ी चुल करने वाले हैं। नेक्स्ट मैच हमें पेंटा और जेडी मैकडोना के बीच में देखने को मिलता है और इस मैच में कार्लिटो और फिन बेलर बुरी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेफरी ये सब देख लेता है और वो फिन बेलर और कार्लिटो को वहां से भगा देता है। इसके बाद यहाँ चैट गेबल भी आते हैं जो कि पेंटा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और जीत यहाँ पेंटा की ही हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि WWE ने मैच ऑफिशियल कर दिया है बैकलैश पेपर व्यू के लिए पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। आज रॉ पर ग्रेसन वॉलर का सिंगल्स मैच होने वाला था, लेकिन वो एडम पेज से बात करके वो मैच ऑस्टिन थ्योरी को दे देते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को ये नहीं बताते कि उनका मैच किसके साथ होने वाला है। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है मिस्ट्री अपोनेंट के साथ और उनकी मिस्ट्री अपोनेंट होते हैं शेमस। तो आज काफी टाइम बाद शेमस ने अपना रिटर्न कर लिया है। इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी बड़े नाराज लग रहे थे ग्रेसन वॉलर से। बात करें मैच के विनर की तो ब्रूच किक के साथ जीत यहाँ शेमस की हो जाती है। ऑस्टिन थ्योरी के हारने के बाद यहाँ ग्रेसन वॉलर हंसते हुए नजर आ रहे थे, तो देखकर लग रहा है कि शायद अब वो टाइम आ गया है जब हमें ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी टाइम से अटका हुआ है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहां एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं। यहाँ एजे स्टाइल्स क्लियर कर देते हैं कि वो बैकलैश पेपर व्यू के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। शायद बैकलैश के बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स की फ्यूड देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से ही चैट गेबल और न्यू डे देखने को मिलते हैं, जहाँ लग रहा है कोई अलायंस प्लान हो रहा है। यहाँ बेकी लिंच भी आती है, जो कि रिंग में जाके प्रोमो कट करती हैं। यहाँ बेकी लिंच बेली के बारे में कहती हैं कि वो एक गार्बेज है जिसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं कर रहा, और लायरा वल्कीरिया भी उसी गार्बेज का पार्ट है। यहाँ लायरा वल्कीरिया भी आती हैं, जो कि बेकी लिंच से कहते हैं कि मेरी टाइटल डिफेंस इतने ज्यादा है जितनी तेरी WWE की अपीयरेंस नहीं है। इसके बाद बेकी लिंच लायरा वल्कीरिया पर अटैक कर देती हैं और हमें इनके बीच में बड़ी ब्रॉल देखने को मिलती है, जहाँ आज अपर हैंड लायरा वल्कीरिया को मिल गया है। देखकर लग रहा है कि हो सकता है बैकलैश में हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाए। इसके बाद रोक्सेन परेज और इयो स्काई का मैच होता है, जहाँ इयो स्काई इस मैच को रोल अप के सहारे से जीत जाती हैं। इसके बाद हमें रोक्सेन परेज और इयो स्काई के बीच में हैंडशेक भी देखने को मिलता है, लेकिन शायद ये सब पार्ट ऑफ द प्लान था क्योंकि यहाँ जूलिया आ जाती हैं और हमें रोक्सेन परेज और जूलिया अटैक करते हुए नजर आती हैं इयो स्काई के ऊपर, और आज इयो स्काई को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। नेक्स्ट मैच हमें रूसेफ का ओटिस के साथ देखने को मिलता है, जहाँ रूसेफ बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओटिस को, और आज रूसेफ पुराने वाले रूसेफ वाली वाइब दे रहे थे। बात करें मैच के एंड की तो रूसेफ ओटिस को एक्कोलेड में फंसा लेते हैं। इसके बाद ओटिस स्टेप आउट कर देते हैं और इस मैच में जीत रूसेफ की ही हो जाती है। इसके बाद टोजावा यहाँ बड़े गुस्से में आ जाते हैं और वो रूसेफ को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। पहले देखकर लग रहा था कि रूसेफ शायद यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन वो वापस लौट कर आते हैं और अकीरा टोजावा और ओटिस दोनों पर अटैक करते हैं। रूसेफ की बुकिंग WWE फिलहाल बहुत तगड़ी कर रही है। इसके बाद हमें पैट मैकेफे और गंथर का आमना सामना देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स थी कि WWE गंथर को बैकलैश से पहले लेकर नहीं आने वाली, लेकिन आज हमें गंथर रॉ पर देखने को मिल गए। यहाँ काफी अच्छी प्रोमो बैटल हमें देखने को मिलती
मिलती है गंथर और पैट मैकेफे के बीच में। यहाँ क्राउड गंथर के लिए यू टैप्ड आउट के चैंट लगा रहा था, जिससे गंथर बहुत गुस्से में लग रहे थे। यहाँ गंथर धमकी दे देते हैं पैट मैकेफे को कि वो बैकलैश पेपर व्यू में पैट मैकेफे की हालत खराब करने वाले हैं। मुझे देखकर लग रहा है कि ये मैच स्क्वॉश्ड मैच होने वाला है, जहाँ पैट मैकेफे बुरी तरह से पिटने वाले हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस और जे ऊसो के बीच में, जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला था और बहुत ही खतरनाक मेन इवेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में ही सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो जाते हैं, जहाँ उनके सिर से खून निकल रहा था। अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है जब जे ऊसो स्पेयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उसे पेडिग्री में बदल देते हैं। आज जे ऊसो ने सेथ रॉलिंस के बहुत सारे स्टॉम्प पर किक आउट किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ अचानक से सैमी ज़ेन आ जाते हैं, जिनकी ब्रॉल हमें ब्रॉन बेकर के साथ देखने को मिलती है। यहाँ सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस को सुपर किक, ऊसो स्प्लैश और स्पेयर भी पड़ता है जे ऊसो की तरफ से, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ किक आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ सीएम पंक अचानक से स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर वहाँ से भाग जाते हैं। देखकर लग रहा था शायद यहाँ रेफरी बेल बजाना भूल गए और उस हिसाब से इस मैच का एंड ही नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन, सीएम पंक और जे ऊसो के स्पेंटॉल के साथ रॉ अफेयर चली जाती है। काफी अच्छा मेन इवेंट बुक किया था आज WWE ने। इसी के साथ सीएम पंक भी वापस आ गए हैं, तो देखते हैं अब ये स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।